ट्रांसजेंडर वुमन में और गे पर्सन में थोड़ा और डिफरेंस है, क्योंकि वो एज अ गे कम आउट हो रहा है और मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तभी मैं चेंज कर रही हूँ अपने आप को। तो छक्का है, कोई झगड़ा हो गया मेरे घर वालों के साथ तो मेरे बारे में बोला जाता था कि तुम्हारा ये तो छक्का जैसा है। मतलब गे डेटिंग ऐप था, वहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल आते थे, अब नई थी, मुझे कुछ नहीं पता। तो एक मुझे ना बहुत सीनियर सिटीजन मिले, तो मैं गई, मैंने कभी ना हिजड़ा देखा, ना कोई गे पर्सन देखा, ना लेस्बियन देखी, और उस कुछ टाइम तक नहीं कोई पता था एजुकेशन मुझे। भी नहीं था उस टाइम नहीं, इसलिए। तो उस टाइम लड़की बनने के चक्कर में, अपने आप को अच्छी दिखने के चक्कर में बहुत दवाइयाँ खाई। एक लिमिट होनी चाहिए कि LGBT टी तक मुझे जेन्युइनली समझ में आता है। उसके बाद क्यू आई इंटरसेक्स मेरे लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और एक्सेप्टेबल ही नहीं है। बट अगर मैं आज लड़की हूँ और कल को मैं उठ के बोलूंगी कि नहीं मेरे को लड़कों का हक चाहिए अब सारा, और मैं लड़कों का हक लेके परसों बोलूंगी कि मुझे लड़कियों का हक फिर से चाहिए सारा। अगर कोई गे पेरेंट्स, लेस्बियन पेरेंट्स, ट्रांसजेंडर पेरेंट्स किसी बच्चे को रेस कर, तो क्या बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ेगा? अपने बाप ने भी एक बार बोल दिया था उसका, तो कि क्या बोलते, चल मेरे साथ। Hello everyone, welcome to another episode of The Honest Jam। और आज हमारे साथ है कैश छेत्री। She is a social worker, she is a trans activist and she herself is a trans woman। Meet कैश छेत्री। थैंक यू सो मच। मुझे लगा ये लास्ट वाले में ट्रांस वुमन की जगह मॉडल बोलेगा। तो मैं स्टार्ट, जैसे कि मैंने बताया, उस न्यूज़ से करना चाहता हूँ जो अभी करंटली चल रही है, कि जैसे कि वो प्रिंस महावेंद्र सिंह नाम है उनका, गुजरात के प्रिंस है वो, तो वो एज अ गे कम आउट आए, तो उनके पेरेंट्स ने ट्राई किया कि उनकी मेंटालिटी चेंज करने का अलग अलग मेथड से, जिसमें था ब्रेन सर्जरी, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी और यूएससी डॉक्टर्स मिलाए। ठीक है, तो इस पे पहला तो मेरा है कि इस पे थॉट क्या है कि ऐसा पेरेंट्स के बिहाफ पे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो जैसे आपने बोला कि गे पर्सन कम आउट हुआ और वो भी राजस्थान में, प्रिंस, गुजरात सॉरी गुजरात, और वो भी प्रिंस। मतलब हमारे पेरेंट्स को ना ये लगता है क्या पता इसकी ये बीमारी है, क्या पता ये इसका शौक है, या किसी की संगत में आके ये बिगड़ना गया हो, क्या पता इसको ऐसे इसकी चॉइसेस बदल गई हो, बस क्या पता हम इसको बदल सकते हैं, क्या पता हम इसको एक इन्वॉल्व कर सकते हैं लड़की में लाके, लड़कियों के साथ करवा के या कुछ इंटरकोर्स करवा के, क्या पता ये सुधर जाए। उनका एक ये थॉट रहता है ये सब चीज़ें कराने का। क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था, मेरी एक ट्रांसजेंडर फ्रेंड है, उसके फैमिली वाले भी इसके साथ ऐसे ही करते थे, डॉक्टर के पास ले जाना कभी भी, साइकियाट्रिस्ट हाँ कभी भी कुछ भी कर देना। बट उसको तो वो पसंद ही नहीं था, उसको वो कपड़े नहीं पसंद थे जो पहनाते थे। उनको ये लगता था कि ये संगत में बिगड़ रहा है, उनको ये लगता था घर वालों को इसका ये मतलब एक चॉइसेस बस चेंज हो रही है, चॉइस इसकी यही हो सकती है, बट संगत से इसका चॉइसेस बिगड़ रहा है। तो उनको मतलब फोर्स करना किसी और चीज़ों में, ज़बरदस्ती लड़कियों के साथ भेजना, स्पा में भेजना, ये सब चीज़ें करना खुद करवाते थे वो लोग, या मतलब किसी कजन को बुला के या कुछ करके। एक बार तो उसकी बाप ने खुद भी कर ट्राई कर लिया कि हाँ, उसके उस अपने लीग में बाप लाना ने है। भी एक बार बोल दिया था उसका, तो कि क्या बोलते, चल मेरे साथ। What? मतलब कि तू और मैं चलते हैं, डैडी कूल ऐसे, मतलब कि उसका कुछ बाहर आ जाए, बट उसके अंदर कुछ था, वो तो वहां पे डर गई। एक्सट्रीम है। हाँ तो वो तो डर गई, मैं क्या हाँ, करूँ। तो it's इसके मतलब पेरेंट्स के थॉट में यही आता है कि क्या पता बीमारी हो, क्या पता सही हो जाए, क्या पता इसकी ये चॉइसेस बिगड़ रही हो, इन चीजों को लेके ही वो ज्यादा सोचते, क्या पता ये किसी के उसमें आके कर रहा हो, क्या पता कोई इसे ब्लैकमेल एक्सप्लोर कर कर रहे रहा हो, थोड़े हो। दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ ये चीजें सोच के वो लोग करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग पेरेंट्स को कैसे ये लेना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी मुझे समझ में आता है वो एक बार तो स्टेप बैक होता ही है ना, मतलब जब एज ए कैसे भी आप कम आउट करते हो तो एज ए पेरेंट एक बार तो ऐसे थोड़ा सा तो वो लगता ही है कि ओके, बट उस चीज पे इतना एक्सट्रीम जाने की बजाय उस चीज को कैसे हैंडल किया जा सकता है? बस देखो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, और मेन चीज तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेन चीज, क्योंकि एक तो वो प्रिंस घराने से था और उसका अलग कल्चर है, उसका अलग ट्रेडिशंस है, और वो अलग कितनी चीजों बड़ी से कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। और ये सब चीजें होना इतने उसमें इतने टाइम पे ऐसा करना बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सबसे पहली बात तो उसमें होती है। अब हम लोगों में क्या है, बेसिकली मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो हमारे उधर ये सब चीज़ें माइनर लगता है लोगों को आजकल, क्योंकि हम लोग एक तो फैंसी होते हैं,
और मेरे घर हम जैसे कि हमारे घर वालों को लगता है कि नहीं, और इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं हमारे तो कि जाओ काम करो, कुछ भी करो, अपने ओके। आप करो। तो ऐसे हमारे थॉट्स ऐसे हैं हमारे लोगों के। तो उस थॉट को चेंज करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ईजी नहीं होता, घर वालों को ऑफकोर्स धक्का तो लगेगा, बट थोड़ा सा ईजी होता है। बट ट्रांसजेंडर वुमन में और गे पर्सन में थोड़ा और डिफरेंस है, क्योंकि वो एज अ गे कम आउट हो रहा है और मैं एज अ वो ट्रांसजेंडर पर्सनैलिटी वुमन चेंज नहीं हूँ। कर रहा। हाँ, हाँ वो वैसे ही है जो वो था। वो वैसे ही है, हाँ, उसको बट चेंज नहीं होना, हाँ, वही। और मैं उस चीज में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तभी मैं चेंज कर रही हूँ अपने आप को, हम्म, है ना। वो उसको ही एक्सेप्ट कर रहा है जो वो है, बट मैं नहीं हूँ उस बॉडी में खुश, तभी मैं चेंज कर रही हूँ। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंट है, तो घर वालों को समझना बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि गे पर्सन के लिए ये होता है कि वो तो ऐसे ही रहेंगे शर्ट पैंट में, उनकी बस वो उनकी जो बस उनकी जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस ओरिएंटेशन चेंज हैं, होती हाँ, है जो बस, सेक्सुअल। और सब उनका सब चीज़ सेम रहता है। हमारा क्या है, हम्म, हम पूरे ही सब चीज़ चेंज करते हैं, क्योंकि हमें नहीं रहना उस बॉडी में, मुझे नहीं ओके। रहना, हम ये सोचते हैं। तो हमारे घर वालों को थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और बैकग्राउंड कैसा है तुम्हारी फैमिली का वो भी डिपेंड वो तो करता है। सबसे मेजर ही हो हाँ, जाता है। वो भी डिपेंड करता है। तो फिर इफ सही होगा तो समझते हैं, समझने वाले समझ भी रहे हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते जिंदगी भर भी। तो फिर पूछे जैसे कि व्हेन यू केम आउट टू योर पेरेंट्स हाँ। कि नहीं मेरा ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या फिर मैं ट्रांस वीमेन, हम्म, मतलब कि मैं जेंडर ओरिएंटेशन। इस यहाँ जाना चाहती हूँ मैं, हम्म, मतलब कि उन्होंने कैसे रिसीव किया फर्स्ट टाइम में? मतलब और नहीं बोलने से पहले दिमाग में ये रहता है कि रिएक्शन क्या होएगा, पहले हम सोचते हैं, पहले वो हाँ। बताना है कि उनके मेरे दिमाग में क्या था कि वो कैसा रिएक्शन देंगे, फिर बताना है असली रिएक्शन। वो आसान शब्दों में ओके। पूछना चाह रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे या नहीं। नहीं ऐसा होता है ना कि जैसे कि ये अब तो मेरे लिए पेरेंट्स तो बहुत कम करवाते हैं ऐसे। मैं बहुत छोटे लेवल में बताऊंगा कि जैसे मम्मी को मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे तो मैंने कोई गलती पहले कर ये दी, कहानी मम्मी बना के लेते हैं ना कि हाँ। ऐसा हो क्या, सकता है, अगर हाँ, मैं ऐसा सब बताऊंगा ना, प्लान मैं कर ऐसा लेते बोलूंगा तो हैं। शायद ये हो सकता है सामने से। हाँ। तो अब जैसे आपका कि वो तुम अपनी क्या था? गर्लफ्रेंड के बारे में बताने से पहले सोचो हाँ, क्या? हाँ। कि मेरी बिल्कुल मम्मी का सही रिएक्शन पकड़ा क्या आपने। रहेगा, पर मेरी मम्मी का रिएक्शन रहा बिल्कुल कूल। अच्छा। तो फिर ऐसा हमारा क्या था, हम 4 लोग हैं, मेरे भाई बहुत बड़े सिस्टर, और मेरी जो बड़ा भाई था वो बहुत बड़ा हमसे बड़े हैं। मैं तो अभी 21 की हूँ, और मेरा और वो छोटा कितने भाई होंगे? है 20 का। अच्छा अब वो लोग 30+ है दोनों ही। ओह, ओके। तो एज ए गार्जियन हमारे घर में वो दोनों थे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा शुरू से हम अलग रहे हैं, हम ओके। सब लोग अलग रहे हैं हमारे घर में, बस हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहते थे। मेरे सब लोग ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया लिखाया, सब चीज़ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने ही करी है 12th तक। हमारे मम्मी पापा का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था, शुरू से नर्सरी से लेके क्लास 12 तक। क्योंकि मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब में थे, आर्मी में थे, तो वो लोग सब करते थे। तो मेरे मम्मी पापा शुरू से दिल्ली में ही रहे हैं, वो लोग कमाने के लिए दिल्ली आ गए, वो लोग दिल्ली में ही रहे हैं शुरू से। तो उनको हमसे कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, क्योंकि जब हम बचपन में ही तुम साथ में नहीं नहीं रहोगे तो एक वो बॉन्ड तो है, बट वो बॉन्ड नहीं होता कि मैं शेयर कर सकूं मेरी मम्मी को, या तो मेरी दीदी, क्योंकि दीदी मुझे बहुत बड़ी थी, 15 साल बड़े मेरे दीदी और भाई। तो मैं वो तो एक एज अ मदर गार्जियन, ही हाँ एक दिखती है। गार्जियन थे, तो हमें डर लगता था कुछ भी बोलने में, क्योंकि वही हमें सब चीज़ कराती थी, पढ़ाना लिखाना, स्कूल लाना ले जाना। तो हम तो डरते थे उस टाइम, तो कुछ भी नहीं पता था उस टाइम, तो और छोटे और थे उस टाइम पे। क्या होता था कि मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या हूँ, मैं घर पे ही रहना, मुझे घर पे ही रहना पसंद है, सब चीज़ मैं घर पे खुद करती थी, घर का संभालना, खाना पीना, ये सब चीज़ें करना मैं खुद करती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक गर्लिश आदत तो होती है, तो वही चीज़ें होती है। और उसमें और मेरे भाई, मुझ में और मेरे भाई में बहुत डिफरेंट था, वो अलग था, मैं अलग थी। तो लोग इफ मैं रियलाइज भी नहीं कर रही हूँ ना, मैं अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से चलने की कोशिश कर रही हूँ, है ना, उस टाइम पे मैं फिर भी अपने उसमें ब्रेक लगा रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ, बट फिर भी वो मुझे करने नहीं देते थे, वो आके टैग लगा देते थे। अब मैं कुछ करने वाली हूँ तो सीधा आके बोल देते, ये तो लेडी की तरह क्यों कर रहा है ये सब चीजें। इसका लड़कियों की तरह हाँ, क्यों कर। अब कोई कोई पॉजिटिव में भी बोलते थे, ये तो पूरा घर भी संभालते हैं, सब चीज करते हैं, मतलब इसको सब आता है करना, खाना भी बना लेता है, गेस्टों को भी वेलकमिंग है, इसकी नेचर ऐसा ही है। कोई कोई पॉजिटिव में भी बोलते थे, तो उस चीज को भी मुझे अच्छा लगता था। बट जो नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा हिट करती है सबको, बोलते थे कि तो लड़कियों की तरह रहता है। मेरे कजन्स भी कभी कभी आते थे तो बोलते थे तो लड़कियों की तरह रहता है, क्या है, मतलब मतलब पूरा एक गवार टोन ही होता था वहां पे, छक्का, हाँ मतलब कि हाँ जनरल बचपन स्लैंग जो है General लोगों हाँ, का। slang वहाँ जो के है, लिए हाँ। कुछ भी हो, चाहे एक लड़का ही क्यों ना हो, वहाँ पे कोई थोड़ा सा वो हिला हुआ या कुछ भी, उसको भी छक्का बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे टर्म ही यही यूज करा जाता है। तो छक्का है, कोई झगड़ा हो गया मेरे घर वालों के साथ, तो मेरे बारे में बोला जाता था कि तुम्हारा ये तो छक्का जैसा है, एक होता है ना,
मुझे भी उस टाइम छक्का मतलब यही था कि सब मांगने वाले हैं, हमें तो उस टाइम ये लगता था क्योंकि हमें उतना पता हाँ नहीं कि था। वो ये हाँ, देखा एक है तो बस। विलेज से ही थे दार्जिलिंग, बस देखा ही यही था कि वो मांगते थे ट्रेनों में, मुझे भी ये लगता था। तो जब धीरे-धीरे चीज़ें मतलब बढ़ती गई, फिर मैं जब सेकेंडरी में आई, 11th में आई, हायर सेकेंडरी में, उसके बाद ना एक खुद को रियलाइज़ होने लगा है कि मतलब मैं ऐसे मतलब एक बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ? एक फ्रेंड ओके। ज़ोन होने लग गया था किसी के साथ। फ्रेंड ज़ोन होते-होते मुझे नहीं पता कि वो मतलब प्यार हो गया उससे मुझे। मतलब मैं फ्रेंड ही सोचती थी बट मुझे प्यार हो गया है, मुझे नहीं पता। उसे भी नहीं पता, वो ओके। भी ऐसे ही मुझे वो दे रहा है, रिवर्ट कर रहा है जैसे मैं कर रही हूँ। वो भी ऐसा ही करता था, मुझे वो अच्छा भी लगता था। मैं क्यों वेस्ट करूँ? क्यों, जब वो दे रहा है तो मैं क्यों वो करूँ? तो हम दोनों का बहुत चर्चा होता था, सब लोग बोलते थे कि तुम दोनों तो साथ में रहते हो, ये सब चीज़ें करके। बहुत उल्टी-सीधी कमेंट्स पास करते थे, फ्रेंड है ना, ऐसे है और कि स्कूल में साथ तो में वैसे जाते ही हो। हाँ, उड़ती हाँ। रहती हैं चीज़ें। तो ये सब फेमस हो जाते हैं बोलते बंदे रहते स्कूल थे। में। हाँ, तो मैं वहाँ से बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता था उससे, तो मैं बात करती रहती थी। तो उसके बाद हल्ला वो होता ही था। फिर मैं फेमस। क्योंकि हम सब 12th के बाद सब लोग दिल्ली आए हैं, मेरे घर वाले जो भी है, भैया, दीदी, 12th करने के बाद दिल्ली आए हैं सब सब। क्योंकि उन्होंने बोला यहाँ तक तो मैंने कर दिया, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते थे अब तुम्हारी है, अब जो तुम्हारा करना है है। करो, अब हम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स उन्होंने तो कर ही हाँ। दिया, जो मेन बेसिक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माँ बाप की, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने कर दिया। कर दी। अब आगे तो मैं खुद भी कमा सकती हूँ या घर वाले पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगी। बहुत इंटरव्यूज देती थी मैं उस टाइम पे, इंटरव्यूज जाना आना करती रहती, मेरी दीदी लेके जाती थी मुझे इंटरव्यू में, एयर स्टूअर्ड के इंटरव्यूज में, एयरलाइंस में। बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बहुत सारे उन्हें पैसे भी खाए, काम लगा देंगे करके। तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई। एक तो लोग देख के ही जज कर लेते हैं, है ना। अब एक तो ड्रेसअप भी वैसे होता था, बाल थोड़ा फैंसी कलर्ड बाल, थोड़ा फंकी लुक होता था उस हमारा, तो वहाँ पे लड़कों का भी अच्छा, और बैगी लड़की का भी, क्लोथ्स। हाँ, सेम ही होता है ड्रेसिंग सेंस। तो वैसे ही होया करता था, और ऊपर से और थोड़ी सी हरकतें, है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजे आ रहे हैं। नहीं तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि काफ़ी रिजेक्शन फेस करना पड़ा इन चीज़ों की वजह से। हाँ, जब फर्स्ट दिल्ली में आई थी, सभी लोग हमारे घर में, कोई बात ही नहीं करता एक दूसरे से। मम्मी काम से आई, अंदर ही अंदर नीचे बैठ गई। हम काम से आए, ऊपर साइड से सीढ़ी है, ऊपर चले गए। खाना खाने ओह! होगा, आ जाओ नीचे खाओ फिर चले जाओ। सुबह रेडी होके नीचे आओ, खाना खा के बाहर से निकल जाओ। ऐसा होता था रेगुलर का। वरना तो एक शेयर होता है ना कि डेली हमने क्या किया, क्या नहीं किया, घर बातचीत वालों के होती है ना साथ। एक हाँ, बार। हुँ। तो वो सब चीज़ें हमारे में नहीं होती थी। तो मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं बोलूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये पसंद है। तो मैं आती थी इंटरव्यू देने, तो ना एक हम ऐप चलाती थी मैं, उस मतलब गे डेटिंग ऐप था, तो वो चलाती थी। उस चलाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल आते थे, अब नई-नई थी, मुझे कुछ नहीं पता। तो एक मुझे ना बहुत सीनियर सिटीज़न मिले, एक बहुत सीनियर सिटीज़न मिले, किस टाइम की बात है ये? अभी दिल्ली में। 2019। वो उस ऐप पे थे? हाँ, मैं भी थी, वो भी थे। ओह! हाँ, तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया, हाय, हेलो, ये सब चीज़ें। मैंने बोला हाय, मैं भी, क्योंकि हमारे कल्चर में जो है, नेपाली कल्चर में ये होता है कि हम किसी से भी दिल खोल के बात करते हैं। हमारे अंदर ये नहीं होता है कि मैं इसको नहीं जानती या इसको नहीं जानता तो हम इसको वो करके चले या कुछ करें। मतलब नेगेटिव हम नहीं सोचते पहले, हम पॉजिटिव सोच के ही बात करते हैं लव किसी दिस। से भी। तो वो सब चीज़ें होता था, तो मैं उनको भी ऐसे ही बात करती थी, हाय, हेलो, ये सब चीज़ें। बट उनको ये नहीं पता था कि वो मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था वो मुझे पसंद कर रहे थे। और छोटी भी थी उस टाइम पे, तो पसंद करते थे, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे बोला क्या करते हो आप, क्या नहीं करते? मैंने बोला मैं तो अभी इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, काम नहीं मिल रहा, दीदी के साथ जाती हूँ, ऐसे बहुत परेशान हो रही हूँ मैं, तो ये सब चीज़ें बोलते, घर पे नहीं रह सकती, ऐसे खड़ूस है पापा, मैं नहीं बात कर सकती, ऐसे-वैसे। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो मुझे एनजीओ के बारे में कुछ नहीं पता था। एनजीओ मुझे, हम अगर जब गाँव में होते तो ऐसा लगता है एनजीओ मतलब एक समाज होगा, उधर लेके आएँगे, बहुत बड़े-बड़े लोग होंगे, ऐसे लगता था उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला एनजीओ है, एनजीओ में काम करेगी? मैंने बोला कि हाँ, मतलब क्या, मैं तो अभी तो 12th पास करी है मैंने, मैं कैसे कैसे लग जाऊँगी एनजीओ में? क्या काम होता है? ऐसे-वैसे। नहीं, तू मेरे एनजीओ में आ, मैं बता दूँगी क्या करना है, क्या नहीं करना। वो मेल ही थे, बट वो भी खुद को एज़ अ वो गे फीमेल वो करते थे। एज़ अ गे। हाँ, बहुत सीनियर सिटीज़न थे और वो बहुत ही पॉपुलर थे पूरी दिल्ली, मुंबई सब जगह में सोशल वर्किंग में। उनका नाम गिरीश है। अनफॉर्च्यूनेटली वो भी नहीं है। वो भी अभी कोविड के टाइम पे उनका भी डेथ हो गया, जो मेन कोविड आया था। तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता, मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ का, जो एक नया इंसान दिल्ली में आके, दिल्ली जैसे जगह में ऐसे इंसान को मिलना और ट्रस्ट करना, और मुझे उन्होंने
मतलब अभी मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ या मैंने जो भी पिछले जो भी काम किया है ये सब उनकी वजह से है। ओके आज Nice, तक भी nice, जहाँ nice. पे Shout मैं out to हूँ, him. हाँ अभी तक भी, तो जहाँ पे मैं काम करती हूँ तो उस टाइम ग्रीन पार्क में ऑफिस था, तो मैं गई, मैंने कभी ना हिजड़ा देखा, ना कोई गे पर्सन देखा, ना लेस्बियन देखी, और उस कुछ टाइम तक नहीं कोई पता था मुझे, एजुकेशन भी नहीं था उस टाइम तक नहीं इन चीजों का, कुछ भी नहीं और पता खुद मुझे, के अंदर जो था वो भी फील नहीं वो हुआ भी था उस नहीं टाइम था तक। हाँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं गई वहाँ पे और वहाँ पे सब LGBT कम्युनिटी के लोग, दिल्ली में क्या होता है यहाँ आंखें पे, चकाचौंध हो गई हाँ वो ये मेरी दुनिया है यहाँ पे। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली वाले जो होते हैं लोग, उनको क्या शुरू से ही एक संगत मिल जाती है, एक फ्रेंड मिल जाते, कहीं ना कहीं वो लोग एकदम वो हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत इजी Comfortable होता हो है जाते हैं, हाँ। ट्रांसफॉर्म करना अपने आप को। हमारे में नहीं है क्योंकि हम शुरू से ही एक उसमें रहे, कंजर्वेटिव वे में रहे, हाँ यहाँ के लोग नहीं रहते, तो मैं नया था सब चीज में। ऑफिस में घुसी, सब लोग ताली बजा रहे, कोई 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 क्या कर रहा है, नाच रहा है, उधर पूरा उधम मच रहा है वहां पे। मैं कहूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे कहा, मुझे लगा अब मैं फंस गई, क्या पता इनका टेक्निक हो मुझे बुलाने का, कैप्चर है ना, करने का। अब कुछ तो मैं सोचूंगी, तो ये भगवान मुझे कहाँ बुला लिया, मैं कहाँ पे आ गई। और एक पर्सन का मेरे जो स्टाफ है अभी भी है, उनका ना आँख थोड़ा सा टेढ़ा है, और उन्होंने दरवाजा खोला, मैं डर गई, मैं तो वहां कहाँ से देख रहे भाग हैं? गई, हाँ मैं वहां से भाग गई नीचे। मैंने फोन किया, सर आपने मुझे कहाँ बुलाया है, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती, काम नहीं कर सकती। वो नहीं, पर मत डर कुछ नहीं होगा। वो मुझे नीचे लेने आए, मुझे लेके गए, कैबिन में घुसाया, फिर मैनेजर आए, हमारे मैनेजर भी गे पर्सन थे, वो प्रॉपर गे थे, उनको कुछ उनके अंदर एक ना गर्लिश हरकतें ना कुछ नहीं था, वो प्रॉपर गे थे। वैसे उनको पूरे बस बॉयज पसंद है, उनकी वैसे पूरे ओरिएंटेशन बस मैस्कुलिन वही, बस हाँ ओरिएंटेशन हाँ, डिफरेंट है। हाँ बस। तो वो थे, और बहुत सपोर्टिव, मतलब बहुत शुरू से ही मुझे अच्छे लोग मिले हैं मेरी लाइफ में आज तक बढ़िया भी। बढ़िया। लकीली। हाँ, तो मुझे इंटरव्यू लिया, मेरे बारे मुझे HIV के बारे में कुछ इंटरव्यू पता में ही क्या क्या नहीं, क्वेश्चंस पूछे थे? बता रही हूँ। इंटरव्यू के बारे में मुझे HIV कुछ पता नहीं, NGO मुझे कुछ पता नहीं, और ये था उस टाइम पे जिस ऐप में मैं थी उसी ऐप से काम होता है, अभी भी उसी ऐप से ही काम होता है। तो ना उन्होंने मुझे पूछा, ये ऐप चलाते हो? मैंने बोला हाँ मैं चलाती हूँ। उससे पहले मुझे HIV के बारे में थोड़ा सा बता दिया था गिरीश सर ने, HIV ये बोल देना, ये सब चीज़ें बाकी मैं देख लूंगा, ऐसे बोला था उन्होंने। मैंने ठीक है, तो पूछा HIV के बारे में पता है? मैंने बोला नहीं सर मुझे नहीं पता। फिर तो उन्होंने बोला अच्छा कोई नहीं, ठीक है। वो बहुत ही अच्छे, एक डेफिनेशन अच्छा इंसान का, उनका नाम हर्ष है। अभी मैं उस टाइम, उसके बाद एक साल बाद, उस पीरियड के एक साल बाद में हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी में थी। उस टाइम पे मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत, कभी भी तुम ऑफिस आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, आके भी मैनेजर बैठा है, हम जा रहे सरोजनी, चलो कैब लग गई, कल चलो लाजपत नगर चलो, ये सब चीजें होता था। मैनेजर ऑफिस में बैठा है और हम अपने आप प्लान कर रहे कि चलो सर हम जा रहे हैं, ओके कोई नहीं। उनको डेली काम चाहिए होता था, हम काम दे देते थे। हमारा ये काम है, जैसे कि डेटिंग ऐप है और गे डेटिंग्स ऐप्स हो गए, और जैसे कि जो हेट्रोसेक्सुअल्स होते हैं टिंडर बम्बल में, इन लोगों को जैसे कि तुम लोगों का आईडी क्या होता है वहाँ पे कि वी आर लुकिंग फॉर हुकअप, वी आर लुकिंग फॉर रिलेशनशिप, ये तुम्हारा बायो होता है। बट हमारा ये होता है वी आर हियर फॉर योर सेक्सुअल हेल्थ काउंसलर्स, कि तुम्हें कुछ चीज़ की नीड हो, टेस्टिंग करानी हो, किसी को कोई HIV पॉजिटिव पर्सन हो, मेडिसिन की नीड हो, किसी को काउंसलिंग की नीड हो, तो तुम हमें कांटेक्ट कर सकते हो करके हम वहाँ पे कांटेक्ट नंबर छोड़ते तो वो हैं। डेटिंग ऐप नहीं, वो हेल्पिंग ऐप है। हमने उसको ऐसा बना दिया था। इफ अच्छा, तुम अच्छा, जाओगे, अच्छा, जैसे कि अच्छा, तुम्हें अच्छा। इनका प्रोफाइल दिख जाएगा, इन्होंने लिखा है लुकिंग फॉर हुकअप, और तुम्हें मेरा प्रोफाइल दिखेगा उसी टाइम पे, और तुम मेरा बायो तो पढ़ोगे बिना पाए देख के, तुम राइट एंड लेफ्ट तो नहीं करोगे। आई एम हियर टू हेल्प यू। और तुम एक बार को सोचोगे, क्या पता मैंने कभी तो गलती करी होगी, है ना, क्या पता एक बार पूछ के देखूं इनसे। यही नहीं, बस नॉट ओनली फॉर द सेक्स से ही नहीं होता है, और भी चीजें बीमारी फैलने की। ये नहीं कि तुम्हें HIV STIs बस सेक्स से ही होगा, बहुत सारी चीजें हैं, पब्लिक टॉयलेट्स है, लाइक ओरल सेक्स से है, बहुत सारी चीजों से फैल सकता है ना, सभी से ही हो सकता है। तो पूछ सकते हो तुम मुझे, फिर तुम मुझे वहां पे देख के फोन करोगे एक बार, जब तुमने मुझे एक बार नंबर दे दिया, फिर उसके बाद काम मेरा है कि तुम्हें मैं कैसे मनाऊं, तुम्हें मैं कैसे करूं, वो चीज मेरा है फिर। तो बहुत अच्छा हाँ टेक्निक है। हाँ, सही और में? उसके बाद भी हमारे 24 सिटीज में हम काम करते हैं, ऑनलाइन वर्चुअल काम है हमारा, और हमारे लैब है कनॉट प्लेस में, मोरी गेट में और चांदनी चौक में। हमारे यहाँ पे टेस्टिंग्स होते हैं और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, हम वहाँ पे भेज देते हैं सब क्लाइंट फ्री को, ऑफ कॉस्ट है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट। Very इफ nice. किसी को आ नहीं सकते हैं, ऑफिस है उनका कुछ है, तो हम उनको घर पे भी जाके करते हैं, उनको घर पे डोर स्टेप में जाके उनका तो टेस्ट कर आपने देते हैं। फाइनली ऐसे कब रियलाइज किया, मतलब खुद को कब आइडेंटिफाई किया, मतलब काम करते टाइम ही किया होगा हाँ ऑब्वियसली, एग्जैक्ट, वही इसी तो, एनजीओ में ही किया होगा हाँ काम NGO करते में टाइम। आई,
और क्या मैं सीधा ही इंटरनेशनल एनजीओ में आ गई। मैंने कभी ऐसे एनजीओ ज्वाइन ही नहीं करी और मुझे पता भी नहीं था। और जब तुम एक बड़ा चीज़ देख लेते हो फिर तुम छोटे में नहीं जा सकते हो, है ना। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन करी तो मुझे लगा कि अच्छा यहाँ तो मैं कर सकती हूँ, मुझे तो अब यहाँ पे एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। फिर मैं वहाँ पे सीडी करती थी, पार्टी कभी होया करती थी, जैसे एनजीओज की CD पार्टी क्या होता होती है, क्रॉस ड्रेसिंग। क्रॉस तो मैं वहाँ पे करती थी, पार्टी वार्टी जाती थी तो ऑफिस में ही हम ड्रेसिंग करते थे, सब चीज़ें करते थे और मुझे वो अच्छा लगता था, वो कंपनी मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब घर छोड़ा, ऐसा होता है कि घर छोड़ने का प्रोसेस तो बहुत लंबा होता है कि ये डिसाइड करना, पर एक मोमेंट आता है कि तुमने उस टाइम पे डिसाइड कर लिया कि तुम्हें आप छोड़ना ही छोड़ना हाँ, है। वो मोमेंट कौन सा था? उसी चीज़ को मैं फ्लो में लेके जा रही हूँ। तो दिसंबर का महीना था, किसी फ्रेंड का बर्थडे था और हम बाहर कर रहे थे, ऑफिस वाले सब मिलके बाहर कर रहे थे। तो मैंने उनको, घर वालों को, मैंने सोचा कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, जाने तो मुझे देंगे ही नहीं, है ना। कोई ना कोई तो हाँ, कुछ षड्यंत्र तो रचना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो मैंने उनको बोल दिया, सुनो मेरा अब काम शिफ्ट हो गया है बाहर, तो मैं बाहर जा रही हूँ। मैंने ऐसे बोल दिया। तो अच्छा कहाँ पे, ये वो पूरा एड्रेस ले लिया, घर का, ऑफिस का, मैंने सब गलत दे दी, मैं सब चीज़ें गलत दे दी। ऑफिस का भी एड्रेस, ऑफिस यहाँ है तो मैंने यहाँ का एड्रेस दे दिया। तो मेरा सब चीज़, नंबर भी ले लेते। मेरी एक मैडम है, बहुत एजेड है वो भी, उनका नंबर भी लेते क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। तो उनका नंबर भी ले लिया था मैंने, उनको भी सिखा दिया था क्योंकि उनका आँख देखता नहीं था। मतलब कि ये बैकअप है हाँ, कि और ये मैं छोटी थी, मैं उनका बहुत हेल्प करती थी, मैंने उनको कंधे में लेके भी मैं ऊपर चढ़ी हूँ, लेके निकालती थी, ऐसे करती थी मैं उनको, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था। तो मैं उनको भी सिखा दिया था कि मैडम ऐसे बोलना। तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ यहाँ से और मेरा शिफ्ट हो गया है, मैं वहीं रहूँगी। उन्होंने मुझे अकोमोडेशंस भी प्रोवाइड करी है और पैसे भी देंगे। और उस टाइम मैं 25,000 रुपये कमाती थी महीने का, पहला जॉब 25,000 रुपये का था और मैं बोलती 10,000 कमाती हूँ घर पे। सही 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 सही। मैं बोलती थी 10,000 कमा रही हूँ मैं घर पे, तो ऐसे कम, बट मांगते कभी नहीं मेरे घर वाले। मेरे घर वाले ग्रीडीनेस नहीं है, ये तो मुझे अच्छा बढ़िया। लगता है। कभी नहीं बोला कि तू कितना कमाती है, हमें भी दे, या कुछ कर, कुछ तो रिस्पॉन्सिबल हो जा घर के लिए। नहीं, ना मेरे भैया को, ना दीदी को, ना मुझे, कभी नहीं किया, ना आज तक करते हैं। तो मैंने सोचा अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने रूम ले लिया, कुछ नहीं पता मुझे अब साकेत में। खाने को भी नहीं मिलेगा मुझे, ये नहीं पता, बट मैंने रूम ले लिया साकेत में, सबसे पहले मैं रहती थी जहाँ पे। तो ले लिया मैंने। लेने के बाद न्यू ईयर में मेरे बर्थडे आता है, उस दिन से 2020 से 20 से मैंने 1 साल एनजीओ में काम करने के बाद 20 में मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। बर्थडे के दिन ही, जिस दिन मेरा बर्थडे आता है, जिस दिन मैं पैदा हुई थी, जो पैदा पहले हुआ था, उसको मैंने मार के मैंने खुद अपने आप को जन्म लिया। हैप्पी बर्थडे। बट प्रोसेस Thank क्या you. था उस चीज का, कि मतलब कब से स्टार्ट हुआ और कब ऐसे फाइनल लगा कि नहीं यही है अब तो? फाइनल जो 1 ईयर का पीरियड था ना एनजीओ का, मुझे Okay. एनजीओ में ही अच्छा लगता था, मैं वहीं खुश होती थी। हाँ, मैं घर पे नहीं खुश होती थी रहना, क्योंकि मैं उसमें क्या उस भेस में नहीं खुश होती थी जो मैं घर में आके रहती थी। मैं जहाँ ऑफिस जाके जो कपड़े पहनती थी ना, मैं उस कपड़ों में खुश रहती थी, तो मुझे वो फेज अच्छा लगता था। तो मैं घर पे तो नहीं कर सकती हूँ, अब मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। ऑफिस में ही आके कर सकती हूँ, ऑफिस में ही बाहर ऐसे में घूम सकती हूँ, ऑफिस में मैं लिपस्टिक लगा सकती हूँ, घर बट पे तो नहीं मेजर लगा चेंज सकती। आप जैसे फिजिकल वाला जो Transition जो है। अपीयरेंस है हाँ, जो, उसके बाद वो है। तो चलो ठीक है, बट जो मेन चेंज होता है वो तो इमोशनली वाला होता है ना। इमोशनली आपको फील हुआ होगा किसी टाइम, तो ऐसा लगा होगा कि दैट्स इट, यही है जो मैं इतने टाइम से आउट ऑफ प्लेस फील कर रही हूँ, इतने टाइम से, चाहे वो घर हो चाहे वो यहाँ हो दिल्ली में, और एनजीओ में इतना रिलेटेबल फील होना, वो सब ऐसे इमोशनली आया होगा ना एक टाइम पे कि नहीं ये है और ये मुझे अपनी मिल गई है पहचान। मैं ना बहुत सॉर्टेड माइंड की हूँ, मतलब मुझे माइंड में इतना वो नहीं रहता, ये सब चीज़ें ना मैंने बहुत नहीं करती हूँ। मुझे करना तो था ही, मुझे पता था जब मैंने साथ ले लिया एनजीओ, जब मैं आई थी मैंने, मुझे तो पता ही था करना है। बट मैं वेट करती गई। अब मैंने बोला अब तो घर वालों को बोलूँ, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पाती थी। मैं ये भी नहीं बोल पाती थी कि मैं इतना रोटी खाऊंगी, ऐसा था। तो मैं कैसे बोलूँ इनको कि मैं घर से जा रही हूँ, कुछ मुझे काम मिल गया, मैं बोल ही नहीं पाती थी। बट एट द एंड होते होते ना, मैंने कुछ भी नहीं सोचा आगे पीछे, ना इमोशनली सोचा, ना मेरे घर वालों का सोचा, इनका क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं सोचा था। मेरे भाई का, ना बहन का, किसी का नहीं सोचा कि इनको इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि मैं ऐसे करूंगी। तो मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि मैं ही हूँ, अब मुझे ही अपने लिए जीना है। इफ़ मैं अभी नहीं करूँगी तो मैं जिंदगी भर घुट घुट के जीऊँगी, जो लाइफ में जीना नहीं चाहती हूँ। तो फिर वो ट्रांजिशन का प्रोसेस। हाँ, फिर न्यू ईयर में जब मैंने शुरू करी अपनी ट्रांजिशन, मेरा बर्थडे था, उसके बाद धीरे-धीरे मुझे फ्रेंड मिलने लग गए, है ना? तो मिलने लग गए, तो ना सब लोग दवाई खाते थे,
तो मैंने बोला ये दवाई क्या खा रहे हैं, मुझे क्या पता। और हमारे क्या नॉर्थ ईस्टर्न में ये प्लस पॉइंट होता है कि हमारे कभी फेशियल हेयर या बॉडी हेयर और हमारे फीमेल हार्मोन्स ही ज़्यादा होते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। मेल बॉडी हार्मोन्स हेयर कम नहीं होते होता। हैं। हाँ। मेल हार्मोन्स लड़का लड़की दोनों में कम ही होते हैं, फीमेल हार्मोन ज़्यादा है क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसे ही होती है हाँ, और और हेयर कभी वगैरह तो हेयर बहुत वेयर ही नहीं आते हैं। तो एक स्ट्रक्चर वैसे ही होता था, मेरा भी वही था, मुझे इतनी कोई नीड नहीं थी। तो फिर भी मैंने, सब लोग दवाई खाते थे, मैंने क्या दवाई खाते हैं, तो सब मैं पूछती थी। तो उस टाइम लड़की बनने के चक्कर में, अपने आप को अच्छी दिखने के चक्कर में बहुत दवाइयाँ खाई, मेडिसिन बहुत ली, विदाउट कंसल्टेशन। विदाउट कंसल्टेशन, कुछ भी नहीं। ना मुझे पता था कि डॉक्टर को पूछना पड़ेगा, कुछ नहीं पता था, तो मुझे तो बस आसपास वालों अच्छे ने दिखना बताया था। भी नहीं? वो भी खुद ऐसे खा रहे थे तो मुझे भी अच्छा दिखना था, उनको भी लड़की दिखना था, ऑफ कोर्स है ना, सबको यही पसंद होता है। तो मैंने भी वही करके खाना शुरू कर दिया। और वो हार्मोन्स ऐसा होता है, एक तो तुम्हारे हार्मोन्स चेंज कर रहा है, एक मेल हार्मोन्स को चेंज करके फीमेल हार्मोन्स में ला दैट्स रहा अ है। मेजर हाँ, मेजर सबसे चेंज, मेजर मेजर चेंज। दूसरा स्टेज बोल सकते हो लाइफ का, फिर उसके बाद क्या होता है कि एक, जैसे एक फीमेल फील करती है ना, फिर हमारे अंदर वही होता है, हमारे अंदर फिर दूसरा चीज हट जाता है। एक तो हमारे अंदर पहले से ही होता है और दवाई से और ज्यादा हो जाता है फीमेल हार्मोन्स। तो डिप्रेस होना उस टाइम पे एक ड्रग लेना जैसे ही होता था, इमोशनली बहुत वीक होना, गुस्सा आना। तो मुझे कुछ अच्छा चीज भी बोल दोगे ना, मैं इतनी काम पर्सन थी, दवाई के बाद में इतनी गुस्सा करती थी, कोई मेरे सामने कुछ अच्छे से भी बोले ना, मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा इंसल्ट कर रहा है। इसका बोलने का तरीका मेरे लिए ऐसा क्यों है, वो लड़की के लिए ऐसा क्यों नहीं है और मेरे लिए ऐसा क्यों है, चाहे वो अच्छा ही बोल रहा हो, बट जो दवाई मुझ पे हावी कर रहा था, उस चीज का वो निकलता था आउटबर्स्ट उसके ऊपर। गॉट इट। तो करते करते 6 महीने मैंने ले ली। उस 6 महीने के पीरियड में मेरे घर वालों को पता लग गया था। मैंने क्योंकि मैं ना बहुत ही इनोवेटिव वो चीज़ों के लिए, मैं रियलिटी शोज देखती रहती थी, बहुत सारी चीज़ें करती थी, तो मैं ऑडिशंस देती रहती थी उसी बेस में, चाहे मैं अच्छी दिखूँ ना दिखूँ, मुझे पता है कि मैं अच्छी करूँगी मुझे ऐसा होता था। तो तो उन्हें मैं उसके थ्रू इंटरव्यूज पता लग देती गया रहा, घर हाँ, वालों को। इंटरव्यूज इंस्टाग्राम सब में मैं चलाने लग गई, तो मेरी इंटरव्यू एक यूट्यूब में वायरल हो गई, सबने देख लिया वो अच्छा। इंटरव्यू मेरा। तो ऐसे घर वालों को पता चला था हाँ, फर्स्ट टाइम? ऐसे पता लगा उनको उनको उन्होंने मुझे क्या भेजा था, उनको कुछ और पता लग गया न्यूज में। तो उसके बाद उन्होंने सब कन्फ्रंट इसके किया? बाद रिएक्शन बताना है। उसके बाद सबका रिएक्शन, मेरा भाई, मेरे घर वाला, मेरे पापा और क्या बोलते हैं सोसाइटी वाले, सबका ऐसा रिएक्शन था कि ये अब छक्का ही बन गया। ओके। मेरे घर वाले मुझे फोन करके ऐसे बोलते थे, मेरे मम्मी रो रो के कि आजा, तूने क्या कर लिया, क्या हो गया, किसी के दबाव में तो नहीं ऐसी चीजें कर रहा है, या कोई तुझे जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है, या तुझे कोई पैसों की लालच में तो नहीं करवा रहे ये सब चीजें, है ना। तो मैंने उनको बोला मैं खुश हूँ, मैं इन सब चीजों में ही खुश हूँ, मैं अपने आप ही करी है, मैंने किसी को उसमें नहीं किया। मतलब मेरा वो ना टाइम नहीं लगा खुलने में, 1 महीने में सब चीज खुल गया मेरा। बढ़िया 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 बढ़िया। आइस ब्रेक हो उस गई। और वो अच्छा भी हुआ क्योंकि उनको फिर यूज टू हो गया, फिर उसके बाद उनको यूज टू हो गया, उनको फिर बाद में पता लगता ना, मैं 30+ होके मैं बताती तो उनको और धक्का लगता, ऐसा होता। तो मैंने उनको पता लग बट गया अपने आप। आपको ये फील नहीं हुआ कि मतलब ये वायरल जो हुआ है इसके बजाय अगर वो मेरे से सुनते तो थोड़ा ज़्यादा सा बेटर रहता। ज्यादा बेटर रहता, या फिर उनका जो वो था वो डिफरेंट रहता कि वो रो रो के जब फोन करती हैं आपकी माँ, तो एक वो तो होता ही है ना कि मतलब शायद मैं बता देती तो शायद इनका थोड़ा सा ना वो अलग रहता। नहीं हुआ क्योंकि मैंने बताया ना पहले, हम लोगों ने ऐसे कभी कॉन्वर्सेशन करी बात ही करी नहीं है, क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं था हम लोगों में। मेरी दीदी भी कभी बैठ के, दीदी और मम्मी तो बात कर सकती, वो भी बात नहीं करती बैठ के, ऐसी सीन है, क्योंकि हमने कभी ऐसे बॉन्ड ही नहीं शेयर करी दो फैमिली में। हमें इतना फूडी थी उस टाइम पे, एक तो दवाई जब खाते हो ना बहुत भूख लगती है, क्योंकि आपके फैट बढ़ने लग जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स का चेंजेस आने लगते हैं, आपके ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगते हैं, थाइज, आप सब प्रोपोर्शन चेंज होने लगता है आपका ना। तो बहुत भूख लगती थी, बहुत खाती थी, मैं खाना ही बंद कर दिया था कि नहीं, मैं वानी कपूर जुम्बा टीचर हूँ, चंडीगढ़ करे आशिकी की। तो देखती गई उसके पूरा मूवी में, हमेशा रोती हूँ मैं अभी भी देख के उस मूवी को, इतनी, आप लोग देखो एक बार, देखा नहीं होगा तो देखिए देखी मैंने। मैंने। हाँ, मूवी रिव्यू करते हैं। रो जाओगे उसको देख के, पूरा उस लड़के को जो प्यार हुआ था, फिर उसके बाद उसने क्या किया था, उसका रिएक्शन, जो वो नहा रहा था, जो उसने अपने अंदर पत्थर रगड़ा कि मैंने एक लड़के के साथ सेक्स कर लिया, मैं तो गे नहीं हूँ, ऐसे बोलता था, है ना, मजे ले लिया, सब चीज कर लिया, और उसके बाद में रियलाइज हो रहा है ये ये तो मैं थोड़ी हूँ ही होता है। नहीं। हाँ,
तो वो देख के मैंने उस रात को इंस्टाग्राम फेसबुक सब पब्लिक कर दी। जो मेरा पर्सनल नंबर था वो भी मैंने एक्टिव करी। मेरा 2 नंबर है, एक ऑफिस का एक पर्सनल। तो मैं ऑफिस में ही एक्टिव होया करती थी उस टाइम पे, क्योंकि ऑफिस का नंबर किसी के पास नहीं था। तो मैंने वो पर्सनल भी एक्टिव कर ली। एक्टिव करने के बाद बहुत मैसेज पूरा आ रखा था, मैंने किसी का रिस्पॉन्स नहीं दिया। सब एक्टिव करके मेरा सब काम का डालने लग गए मैं वहाँ पे। अब आई हैव अ क्वेश्चन कि Yes. जैसे कि पहले सिर्फ LGBTQ था, फिर IA आया, फिर प्लस के बाद अब 75 अलग कैटेगरीज है। मतलब कि ये बढ़ती जा रही है। मेरा पर्सनल थॉट इस पे ये है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि LGBT तक मुझे जेन्युइनली समझ में आता है। उसके बाद QI इंटरसेक्स मेरे लिए सबसे ज्यादा मतलब कि कंफ्यूजिंग और एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आपके क्या थॉट्स है इस पे कि ये जो इतनी कैटेगरीज बनती जा रही है? LGBTQIA+ अम्ब्रेला टर्म है बेसिकली। कि इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है। अम्ब्रेला टर्म है, डिफाइन करता है। हमने प्लस इसलिए लगा दिया कि वो आगे अब चीजें बढ़ती ही जा रही है। लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदल रही है, फैंटेसीज बदल रही है लोगों की। लड़कों की हो गया, लड़कियों की हो गया, बहुत सारी और फैंटेसीज आ रही है, और सबकी एक चॉइसेस भी बदल रही है लोगों की। तो इसलिए वहाँ पे प्लस लगा दिया कि आगे वर्ड्स भी ना जाए, तो वो सब समझे भी। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अम्ब्रेला टर्म है, बहुत सारी बनती जा रही है कि मतलब किसी को बस अब चिड़िया से प्यार है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई एज अ कैट भी कर सकते हैं। मतलब ये भी आ चुका है बंडर उसके। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। हम एक्सटेंड पूछ रहे हैं कि ये कब जाके रुक सकता है? क्यों? क्योंकि अब जब राइट्स की बात आती है, नहीं राइट्स, हाँ, तो फिर राइट्स मतलब कि कब तक चेंज होते जाएंगे फिर? एक राइट, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ सोच के ही लिख के बनाया जाता है ना। ये तो है नहीं कि मैं कुत्ते से शादी करूंगी बोलूंगी तो मुझे राइट चाहिए। नहीं होता। वही। पर फिर जब LGBTQI राइट्स मांगते तो उसके अंदर सब आ जाते हैं ना, वो इस चीज को रोकते जैसे हैं। आपने अभी कहा ना LGBTQ में हम अपना हक मांगते हैं बस। प्यार तो हम किसी से भी कर सकते हैं। प्यार करना कोई वो तो है नहीं, तुम किसी से भी कर लोगे प्यार। नहीं, बेसिकली पॉइंट ये है कि जब जैसे लेस्बियंस को, गे को, ट्रांस को, सबको सब राइट्स देने को लोग तैयार है, क्योंकि वो चीज हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक और है। उसका केस चल रहा था अभी। उसके अंडर जो अभी प्लस में आ गया ना, वो सब आ गया है। जैसे जेंडर फ्लूइड आ गया, तो वो समझ नहीं आ रहा है। मतलब वो काफी कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए। ये सब एक ओरिएंटेशन है। जेंडर फ्लूइड हम किसी को भी बोल सकते हैं। ओरिएंटेशन में तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम करो। इतनी कोई पागल भी नहीं होता कि मैं कुत्ते से प्यार करूँ तो मैं राइट मांगूंगा। नहीं होता ना कोई भी। तो तुम प्यार कर सकते हो। अच्छा, तो मतलब प्लस आता ही जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी फीलिंग बढ़ती ही जाएगी, कभी कम नहीं होती है। इफ मैं किसी को अभी मैं किसी लड़के को पसंद कर रही हूँ जो लंबा हाइट का है, अब आगे जाके क्या पता मुझे छोटा पसंद आए, मुझे तो पता नहीं है ना। क्या पता उससे मुझे ज्यादा प्यार मिले, मैं तो उसी को एक्सेप्ट करूंगी ना फिर। ये चीज बट तो मेरे को जेंडर फ्लूइड ना, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जेंडर फ्लूइड एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि जैसे मैं आज जैसे आपने डिसाइड कर लिया, हाँ, that you want आपने to be- डिसाइड कर लिया एंड आप हो, अब आप हो। उसी पे हो, ठीक है। बट अगर मैं आज लड़की हूँ और कल को मैं उठ के बोलूंगी कि नहीं, मेरे को लड़कों का हक चाहिए अब सारा, और मैं लड़कों का हक लेके परसों बोलूंगी कि मुझे लड़कियों का हक फिर से चाहिए अब सारा, तो वो हमारे लिए भी और सोसाइटी के लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग है। बट अगर तुम कुछ चूज कर रहे हो तो उस पे रहो जैसे आप हो, ठीक है। वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है जेंडर फ्लूइड कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कि अगर लड़कियों का स्पोर्ट्स है तो मैं कल ना को जाके, मैं लड़का हूँ और मैं लड़कियों के स्पोर्ट में जाके खड़ा हो जाऊं, ऑब्वियसली मैं जीतूंगा ना, मेरे पास सब कुछ ज्यादा है लड़कियों से। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सोसाइटी को कितनी प्रॉब्लम्स होंगी इस चीज से। और आप मानो या ना मानो, इन चीजों की वजह से ना गेज, लेस्बियन, ट्रांस सबको दिक्कतें होंगी होती आगे, है। क्योंकि वो सबको राइट्स दिक्कतें चेंज होंगी। प्रॉब्लम होगी फिर। क्योंकि वो एक लाइन में आ गया ना पूरा, LGBTQIA वाले हैं ये, वो प्लस प्लस में नहीं जाता कि अरे नहीं नहीं ये प्लस वाले हैं, तो वो पूरा एक सेंटेंस में हो आते गया हैं। है ना। तो वो आप लोगों के ऊपर भी इस चीज का इफेक्ट पड़ने वाला है। पड़ता ही है, क्योंकि एक कोई होता है कि जैसे कोई एक लड़का, जैसे कि आप कोई क्वेयर पर्सन है, आज वो एक शर्ट पहन में है, कल फिर वो डांस करता टाइम वो साड़ी पहन लेता है, तो फिर उसको हम नहीं बोल सकते कि वो क्वेयर है या गे है, उसको फिर हम ट्रांस में ही काउंट करेंगे। तो जेंडर फ्लूइड का प्रॉब्लम ये है कि उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो वो जेंडर फ्लूइड अपने आप को मानते हैं कि मैं लड़का के वेस में मुझे अच्छा लगता है, मैं कल मुझे इफ वहाँ पे कुछ सिचुएशन आया तो मैं लड़की बन जाऊंगी,
बट इससे बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। यहाँ मतलब कि राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे बहुत जब अभी केस नहीं प्रॉब्लम्स चल आ रहा था सकती हैं मैरिज इससे। इक्वालिटी हम राइट राइट्स का, मांगने वाले आज तक हम ही जाते जो हमें चाहिए, हम ट्रांसजेंडर्स ही जाएंगे, गेज ही जाएंगे, हम सभी जाएंगे, और उन राइटों में हम मांगेंगे तो वो उनका भी आ जाता है। जेंडर फ्लूइड तो गे बट भी तो है, जेंडर फिर फ्लूइड में लड़का भी है, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर बहुत जेंडर फ्लूइड ज्यादा। जब वो गे हो जाता है वो मतलब गे के उसमें आ आप ही जाता मान है। लो क्रिमिनल उसमें भी मान लो चाहे, और चाहे पर्सनल उसमें भी मान लो, जेंडर फ्लूइड सबके लिए बहुत तो सेल्फ प्रॉब्लमेटिक होने परसेप्शन वाला है। करके आइडेंटिफाई करना गलत नहीं है। नहीं नहीं, मैं वो वैसे नहीं बोल रही, मैं मैं दाढ़ी वैसे बोल मूछ रही हूँ में कि भी अपने आप को हिजड़ा मान रही हूँ ना, तो मैं हिजड़ा हूँ। नहीं मैं नहीं उस वे में नहीं हम बोल रही हूँ, मैं इम्प्लीकेशन बोल पूछ रही हूँ रहे थे। कि हाँ, मैं वैसे बोल रही हूँ जैसे विद इन अगर laws- सोसाइटी, या फिर लॉज में, या फिर नॉर्मल एक आप ग्रुप में बैठे हो, आपको अगर किसी भी चीज से बचना है तो आप सोचो जेंडर फ्लूइड कितना आसान है। जैसे आपने वो केस सुना होगा शायद कि एक आदमी ने रेप किया था, वो रेप केस में अंदर गया था और उसने बोला था आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ फीमेल, और वो विमेन सेल में था। वो उन्होंने मिसयूज करा है, वो एग्जैक्टली खुद को मैं नहीं वही बोल करते रही हैं। हूँ ना, हाँ, हाँ। मैं वही बोल रही हूँ तो कि इस बट चीज का हमारे में तो मिसयूज पता हो लग रहा है। जाता है ना। तुम अभी जैसे कि एक कोई ट्रांसजेंडर कोई हिजड़ा रेड लाइट में हम्म। मांग रहा है, उसी रेड लाइट के थोड़ा सा आगे कोई एक आदमी खड़ा होके चुन्नी ओढ़ के मांग रहा है, ऐसा तो होता है। फिर हाँ, वो तो हो उन जाता है। दोनों में डिफरेंस है नहीं। बट मैं इसी तुम्हें पॉइंट कैसे पे, पता लगेगा कि कौन हिजड़ा है? मैं इसी में लॉज की बात कर रही हूँ कि नहीं। मेरे को हिजड़ा कम्युनिटी से और आपके दिखने से, आपके हाँ, हाँ। पहनावे से मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बस है। एक अब तुम्हारे पर्सपेक्टिव जान रही हूँ, तुम किसको हिजड़ा बोलोगे? नहीं, मैं तो वैसे भी किसी को नहीं बोलती ऐसे। ऑफ कोर्स मैं वो मेरी जाके बोलूंगी आइडेंटिटी तो है। नहीं ना। नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा नहीं हूँ, नहीं, मुझे हिजड़ा बोले मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ। मैं उसको उस वे में यूज भी नहीं करती हूँ कि हाँ। अरे देख देख हिजड़ा जा रहा है। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ। तुम दोनों में से किसको मानोगे, मैं ये बोल रही हूँ। हाँ। ऑफ कोर्स जो प्रॉपर है उसी को ही तो मानोगे हाँ, ना। हाँ। तो वो obviously। चीज वही होती है। इफ कल को खड़ा होकर मेरा गे पर्सन फ्रेंड है, वो हम्म। दाढ़ी में लिपस्टिक लगा रहा है, तो वो लिपस्टिक क्यों लगा रहा है? आदमी तो नहीं लगा सकता लिपस्टिक, और आदमी खड़ा होके बोलेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, और ऐसे मर्दांगी आवाज में मर्दांगी पन में वो बैठा है, बाइसेप्स कर रहा है, बोला मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तुम मानोगे? नहीं मानोगे। हाँ, वही उसी point चीज है में हमारा और भी। चीज है, और एक आगे लड़का वो लिपस्टिक लगा के आ रहा है, टाइट लेगी पहन के आ रहा है, उसका चाल ढाल अलग है, और वो बोलेगा कि मैं हूँ, तो हम उसको मान सकते हैं क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ परसेप्ट करता है कि मैं यही हूँ। कोई आदमी बोलेगा तो हम उसके देखने से ही, उसका स्ट्रक्चर से ही पता लग जाता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। और जिस तरीके से आपने बोला वो जेल का, तो वो मिसयूज कर रहा है अपनी हमारी उसकी, हाँ, तो वो exactly, उसका exactly। टेक है, वो पुलिस वालों का वो गलत है टेक लेना। कि नहीं मैं इस वे में ही बोल रही हूँ, जैसे आप लोग भी, जैसे बहुत सारे लॉज अभी चेंज हो रहे हैं, हर किसी के लिए चेंज हो रहे हैं, और मैं तो कह रही हूँ कि अगर वो फायदे में हो रहे हैं सबके तो होने चाहिए। बट लोग खड़े होके, जैसे आप लोगों ने लिए, जितने मिल रहे हैं, जितने मिल सकते हैं, जितने होने चाहिए उतने राइट्स मांगो। बट आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कल खड़े होके, या मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा तो मैं अपना जेंडर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लूंगा। नहीं, हम ये कम्युनिटी के rights, लोग नहीं करते वही हैं। ये राइट्स जो आ रहे हैं ये तो मिसयूज में ही नॉन आएंगे ना। कम्युनिटी वाले करते हैं, कम्युनिटी वाले नहीं करते। वो उसने सीखा है और वो जाके मिसयूज कर रहा है। कम्युनिटी वाले लोग नहीं ऐसा करते हैं, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि हमें पता है कि हम कैसे चीजें फेस करके आ चुके हैं। हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसे चीजें नहीं मिसयूज करते हैं। वो उसने देख के सीख के करा है, उसको कस्टम पे कहाँ यूज करना है उसको पता लग गया था, हाँ। इसीलिए उसने करा है। क्योंकि जब आदमी खड़ा होके मुझे बोलेगा ना मैं हिजड़ा हूँ, मैं उसको वहीं पे मारूंगी। मैं यहाँ पे कपड़े पहन के अभी खड़ी वही तो हूँ, मैं आपको कह रही हूँ, जैसे आपने बोला ना कि हाँ, एक तो वहाँ प्रॉपर पे जो दिख रहा होगा, जो हमको आपने हमारी कम्युनिटी और सिस जेंडर कम्युनिटी को अगेंस्ट लेना जो चाहिए। आपने अभी अपीयरेंस वाला पूरा आइडेंटिफिकेशन बताया ना, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि बात आइडेंटिफिकेशन की अपीयरेंस के लिए रह ही नहीं गई अब। हाँ, अब लोग खुद को वैसे ही आइडेंटिफाई करें कि मैं यहाँ बैठ के बोल दूं मैं तो लौंडा हूँ, ये वाली बात आ गई अब कि वो आप दिख चाहे कैसे भी रहे हो, बट आप आइडेंटिफाई कुछ भी कर सकते हो कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रही हूँ। अगर अंदर से ऐसा फील कर रहे हो ना, तो स्टिक टू इट और उस चीज पे काम करो जैसे आप लोग कर रहे हो। 1999 से हक लड़ी जा रही है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी तब कितने साल की थी और अब वो 40 प्लस हो गई है, अब जाके राइट मिला है। तो कुछ सोच समझ के ही कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जाता है ना। अब वो राइट, जैसे कि अभी राइट बहुत कम मिल पा रहे हैं, हाँ, है ना? क्योंकि अभी भी जांच पड़ताल हो रही है, अभी गे मैरिज की बट है, आपको नहीं लगता अभी भी ऐसे चीजें हो रही हाँ, है। गे मैरिज किया। हाँ, गे अब मैरिज का जोड़ है। गेस LGBTQIA में काउंट होते हैं सारे, हाँ, उसमें इंटरसेक्स भी आ जाता है, हाँ, जो जेंडर फ्लूइड पे आते हैं कि आज आइडेंटिफाई ही, कल आइडेंटिफाई शी, जैसा मतलब कि फील करते हैं वो पर्टिकुलर डे पे, ठीक है? या फिर उनका मन करता है 1 साल बाद चेंज करने का, तब भी कर सकते हैं। अब मैं बस इस चीज पे कह रहा हूँ कि क्यों टाइम लग रहा है राइट्स को आने में। जैसे अभी लॉ चल रहा था, उसमें भी ये बहुत आर्ग्यूमेंट उठे कि इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा होंगे। रिपरकशंस कैसे? जैसे कि ये बताया कि जेल में चला गया आदमी, उसने फिर कहा वो तो होगा, वो फीमेल हूँ।
इसकी वजह से जो LGBT है उनके राइट्स डिले हो रहे हैं, क्योंकि इतने सारे Exactly. टर्म्स आ रहे हैं। मैं वो समझ गई, बट जब वहाँ पे मीटिंग या कुछ पार्लियामेंट में मीटिंग हम लेके जाते हैं, हम कोर्ट में जब लेके जाते हैं, अपने पेटिशंस लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पे इसीलिए हमें धक्के खाना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें जांच पड़ताल होगी ही होगी फिर ना। अब क्या बोलते हैं, अभी हमने जब LGBT राइट्स के बारे में जब हमने करा था पेटिशन, जब फाइल हुआ था, जब हम तो छोटे थे, जब फाइल हुआ था 10-15 साल बाद हुआ वो सब चीज़ें, क्योंकि वो हर टाइम हमें लड़ना पड़ता था जाके कोर्ट में जाके, तो वो जांच पड़ताल होती थी, यहाँ पे देखते थे कि कौन हिजड़ा है, कौन कैसे रहता है, कौन क्या है, क्योंकि फिर अब नेक्स्ट टाइम तो कोई भी उठ के आ जाएगा, बोल देगा कि मैं हिजड़ा हूँ, क्योंकि जहाँ आजकल फ़ायदा मिल रहा है लोगों को, हिजड़ा बहुत बोल के फायदा फ़ायदा मिल मिल रहा है, तो वो वहीं बन जाएगा। तो वो सब चीज़ें नहीं होने देंगे ना, हम खुद भी नहीं होने देते। इफ़ कहीं पे ऐसा होता है तो हम उसके खिलाफ होते हैं हमेशा। अभी एक वीडियो यूट्यूब में आई थी महामंडलेश्वर जी की, कि बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग वेशों में घूम रहे हैं, कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, तो हम उसके अगेंस्ट ही होते हैं। तुम फायदा उठाओगे तो तुम ले भी नहीं पाओगे, उल्टा तुम तो आपको फंसोगे। लग रहा है वही। इस चीज की वजह से मतलब आप हमारे लोगों के इफेक्ट साथ तो गलत पड़ता हो है, रहा है, हाँ, वो तो हमें तो आप पड़ लोगों ही के रहा है, साथ गलत हो रहा है ना। क्योंकि आजकल यही चल रहा है, लोगों को इजी मनी चाहिए, कमाने का जरिया चाहिए। क्योंकि अब भी रिसेंटली जब मैं राजघाट में गई थी प्रोटेस्ट के लिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए, तो वहाँ पे हमें रोका गया, नकली किन्नर, नकली छक्का बोल के। वहाँ पे हम अपने काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे हम ये नहीं बोले कि मैं ताली बजा के पैसे लूंगी, हम काम के लिए जा रहे, राजघाट में खड़े थे, हमें डिटेन कर दिया पुलिस वालों ने, धक्का दिया, बहुत सारी चीज़ें करी राजघाट में, बोला जंतर मंतर जाओ। हमने जंतर मंतर में तो हर घंटे प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे कोई नहीं देखता हमें, हाँ। हम आएंगे राजघाट ही, तो उन्होंने हमें डिटेन कर दिया, यहाँ से चले जाओ, यहाँ खड़े ही नहीं होने दिया। ये होता है। बट जो मैंने मतलब बहुत पहले, अभी बहुत पहले तो नहीं, कलर्स पे एक सीरियल आता था, आपने देखा हो, शक्ति। तो उसमें बेसिकली ये था कि आप उनको पता लग जाता है, किन्नर जो होते हैं उनको पता लग जाता है जब भी किसी कहीं पे किन्नर समझ पैदा गई। होता है, ठीक है। तो क्या वो सही में एक्चुअली उसको मतलब ऐसे लेने के लिए ऐसे वो करते हैं कि मतलब ये तो हमारा ही है, हमें दे दो, या फिर उनका एक्चुअली पॉइंट ये होता है कि कल ना कोई अगर ये यहाँ बड़ा हुआ तो इसके लिए तो ये चीज जगह है ही नहीं, क्योंकि वो जो सीरियल में था तो उसकी माँ उसे एक्सेप्ट करती थी, हाँ, बट बाकी लोग तो नहीं नहीं करेंगे ना। करते थे। नहीं मैं तो समझा नहीं, मतलब मतलब उनको पता लग जाता है, मतलब इंट्यूशन नहीं नहीं, उनको पे- पता लग जाता जब है ना? जाते हैं ना अच्छा लोग, ग्रेप वाइन चैनल जब कोई बच्चा होता है तो बधाई लेने जब बधाई आते देने हैं, जाते हैं ना लोग, हम्म। तो उनको पता लग जाता है कि ये अच्छा अब जब वो किन्नर पैदा हुआ नंगा है। ही लेते हैं ना, वो गोद में तो नंगा ही लेंगे ना बच्चे को। मुझे तो लगा तो कह रही है कि कहीं बच्चा हुआ उनको इंट्यूशन आता है, नहीं अरे नहीं, कहीं जब वो बच्चा हुआ बधाई है, हमारी बधाई लेने community जाते हैं, में। अभी अरे आसपास वो- वालों को पता लग जाता है ना, किन्नरों को जब पता हाँ, लगता है कि तो अरे बच्चा आते हुआ है, हैं। बधाई दे दो, Actually बधाई दे आपने दो। टीवी सीरियल मेंशन किया ना, तो मैं थोड़ा सा फिक्शन में चला गया। मेरे वो पास टीवी सीरियल सीरियल में में ऐसा तक ही दिखाया है। सही है। अच्छा, हम्म। तो वो लेके नहीं जाते हैं ऐसे, या फिर वो बच्चा अपनी मर्जी से ही वो आता है एक टाइम पुराना वर्जन है, अब तुम नए वर्जन सुष्मिता सेन का आ रहा है, आ रहा है। ताली, हाँ हाँ हाँ, वो ताली देखो, आ रहा है। फिर डिफरेंस पता लग जाएगा। ये चीज है, उस Okay. वो फेज, वो पीरियड बहुत पुराना था, जो किन्नर कम्युनिटी, जो किन्नर समाज पहले फॉलो करते थे, वो अब फॉलो नहीं होता इतना। कुछ थोड़ा सा बता हाँ, दो। चेंजेस होता है किन्नर कम्युनिटी, किन्नर समाज में। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं भी किन्नर, मैं भी हिजड़ा हूँ, है ना। मैं अपने आप को हिजड़ा नहीं मानती हूँ अभी, क्योंकि मैं अपना लाइफस्टाइल अलग तरीके से जीती हूँ, तो मैं नहीं मानूंगी, मैं एज एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैं नहीं मानूंगी, तो मैं नहीं मान सकती। ट्रांस आर द सेम थिंग। हाँ, बट ये है कि मैं अपने लाइफस्टाइल कैसे जीना चाहती हूँ, मैं वो जीती हूँ। इफ मैं अंदर से जैसे कि मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक किन्नर समाज को मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, और मैं नहीं रह सकती लड़कियों की तरह, मुझे दिखना ही नहीं है लड़की जैसा, मेरी हरकतें ही किन्नरों वाली है, और वो ही होती है जो समाज में जाके बैठ जाती है, उसको ही लेके जा सकते हैं, या वो खुद चली जाती है बड़ी होके। वो पुराने जमाने में होया करता था कि लेके जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, वो हुआ करता था। बट अब क्या है, अपडेटेड है। अब तो 9 साल के बच्चे को पता लग जाए ना कि मैं लिपस्टिक लगा सकती हूँ, और घर वाले भी कुछ नहीं बोलते। वो तो अब तो सीधा लड़की ही बन के निकलते हैं। अब तो 9 साल 10 साल के बच्चे तभी से दवाई खाने लग जाते हैं। अब तो पूरी लड़की बन के निकल आते हैं, लड़कियों को फेल करते हैं। अब तो ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे, तो अब वो चीज नहीं रही है। बच्चों वाले वो से तो कैसे हाँ, होगा, जब तक अंदर से नहीं हो हाँ, तो होगा यस ही नहीं। एग्जैक्टली। तो कैसे ही अब तुम होगा? स्टेरियोटाइप ब्रेक करने के चक्कर में नहीं, अपने नहीं, आप को वो नहीं नहीं होगा। मारोगी। बच्चों से एक क्वेश्चन और दिमाग में आया। हाँ। मतलब ये क्वेश्चन काफी उठता है हाँ, कि अगर कोई गे पेरेंट्स, लेस्बियन हम्म, पेरेंट्स, ट्रांसजेंडर पेरेंट्स किसी बच्चे को रेस करते हैं, हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था, हाँ। रेस करते हैं, तो क्या बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपके क्या थॉट्स है इस पे? नहीं पड़ेगा। मुझे मेरे पर्सनल थॉट्स ऐसा लगता है, इफ कोई एक बिना बाप का भी, बिना माँ का भी बच्चा होता है, उसको भी रेस करा जा सकता है,
उसको भी, वो भी रेस, गौरी सावंत जिसकी अभी बायोपिक आ रही है, सुष्मिता सेन जी जो कर रही है बायोपिक, उन्होंने भी गोद लिया था लड़की को। सेक्स वर्कर की लड़की थी वो, फीमेल सेक्स वर्कर की लड़की को उन्होंने गोद लिया था, उनकी शादी भी हो गई अभी। उन्होंने भी लिया था, उनको कोई कुछ इम्पैक्ट आने ही नहीं देते, क्योंकि हमारे, वी आर नॉट वुमेन, हमें भगवान ने लड़की बना के नहीं भेजा है, बट वी हैव अ हार्ट ऑफ वुमेन, वी हैव अ मदरहुड इनसाइड, हमारे अंदर भी मदरहुड है। हम ये नहीं है कि तुम मुझे उठा के बना दिया तो मैं किन्नरों की तरह उसे परवरिश करूंगी, उसको भी यही बनाऊंगी, उसको भी ताले सिखाऊंगी, true, नहीं। मैं लड़की नहीं हूँ, बट मेरे अंदर वो लड़की वाले आत्मा है जो एक लड़की के अंदर है। आई एम नॉट वुमेन बट आई हैव अ हार्ट ऑफ वुमेन, वो चीज़ है। तो मैं उसको वही परवरिश दूंगी जो मैं चाहती हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इम्पैक्ट वही पड़ेगा जैसे तुम करते ही जाओगे, है कि नहीं। अब कितने सारे किन्नर समाज में लोग पैदा लेके जाते हैं अपने बच्चों को, भाई को बच्चों को, बहन के बच्चों को भी पालते हैं, बट वो उन सब चीज़ों से दूर ही रखते, क्योंकि वो हम ये सोचते हैं कि मैं ऐसी हो गई हूँ तो इनको ऐसा नहीं करना है, इनको ये जन्म नहीं देना है, मैं खुद ये जन्म नहीं चाहती हूँ तो मैं इनको ये जन्म कैसे दूंगी, इनको मैं क्यों करूँगी। मैं खुद मरूंगी तो मैं ये सोचूंगी अगले जन्म में मैं चाहे पैदा ही ना हूँ, मैं ये चाहूंगी, ये चीज़ है बस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ रुलाओगे कोई तुम क्वेश्चन लोग, दिमाग में है अभी? रुलाओगे कुछ तुम पूछ लोग रहा था। मुझे। मैं पूछ रहा था क्या लगता है आपको कि आगे के मतलब जो भी पेरेंट्स हैं या कोई हमारी एज के, जो हमारे जैसे हमारी एज और फिर हमारे पेरेंट्स, बेसिकली हमारी से पिछली जनरेशन का यह पुशबैक जो है, अगर इन राइट्स पे या इन थॉट्स पे या इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, क्या लगता है कि कल को अगर उनका बच्चा कम आउट आता है तो उनको कैसे डील करना चाहिए? मतलब व्हाट वुड यू सजेस्ट कि आप कि ऐसे एटलीस्ट deal कि यार रादर देन कि मतलब अपने बच्चे को बेदखल करने से अच्छा कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होना चाहिए? मेन सबको ही मैं तो यही बोलूंगी कि सब चीज़ प्यार से भी समझाया जा सकता है, हमेशा नेगेटिव चीज़ से ही नहीं हुआ जाता है। तुम उसको प्यार से सब चीज़ समझाओगे, उसे तुम प्यार से सब चीज़ पूछोगे, बोलोगे, तो वो बच्चा सही भी रहेगा। रिसेंटली जो एक्सीडेंट हुआ फरीदाबाद से, जिसने सुसाइड कर ली, 10 साल का बच्चा, 10th में जो पढ़ रहा था, DPS से, दिल्ली पब्लिक जिसमें स्कूल का, वो फरीदाबाद का, हाँ, जो आरती वो घूमती आरती रहती है, मल्होत्रा, हाँ। हाँ, उन्होंने, उनका बच्चा भी, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर रखा था बच्चे को जैसे भी कर रहा है, उन्होंने क्योंकि प्यार से करा, एक्सेप्ट करा, बच्चा भी समझ रहा था, बच्चे को भी पता था कि हाँ मैं, मेरी मम्मी भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, तो सब चीज़ ठीक है। बट जब आगे वाले सोसाइटी वाले जब दबाव देते हैं, अपने घर वालों को बच्चा कभी गलत नहीं लगता। पहली बात तो इफ वो क्रिमिनल भी होगा ना, उसकी माँ को, उसके बाप को, वो मेरा बच्चा ही दिखाई देगा सबसे पहले। जब निर्भया का केस हुआ था, जब उसको फांसी लगने वाली थी, उसकी माँ को पूछा गया, उसने क्या बोला, मेरे बच्चे को बचा दो, उसको मत करो, क्योंकि माँ को पता है इसने बहुत बड़ी गलती करी है, बट फिर भी उस माँ को उसका ये नहीं दिखा कि वो क्रिमिनल है, उसने रेप करके आया है, उसको सबसे पहले बच्चा दिखा। तो हमारे अंदर भी ये है कि तुम ये देखो, ये सबसे पहले मेरा बच्चा है, हिजड़ा, गे, बाइसेक्सुअल ये बाद में है, सबसे पहले ये देखो कि तुमने उसे जन्म दिया है, ये देखो। मैं यही बोलूंगी अपने माँ बाप को, सब चीज़ हटाओ, चाहे वो गर्लिश हो ना हो, कुछ भी हो, पहले ये सोचो मेरा औलाद है, बस उसके बाद तुम अपने आप सही हो जाओगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आरती जी ने अपने बच्चे को रखा था, बट जब सोसाइटी ने उसको प्रेशर दिया, उस बेचारे बच्चे को, छोटे बच्चे को, जब उसको बुली करा गया स्टूडेंट्स के साथ, वो करके वो बच्चा कुछ कर ही नहीं और पाया। वो तो अभी माँ फाइट कर रही है। सपोर्ट कर रही थी, बट जब आसपास के लोग करते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है वो हमें ही पता है। मेरे घर वाले नहीं बोलते इतना, बट जो पास के वाले बोलते हैं तो वो फ़र्क पड़ता है। तो मैं सबको, पेरेंट्स को भी यही बोलूँगी कि अपने बच्चे को सबसे पहले अपना बच्चा मानो, बाकी तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि वो कौन है। बेकार बेकार बोलने के लिए तो बाहर वाले हैं है ही, उसके ही, लिए तो और किसी क्या। और की जरूरत नहीं। एक और सवाल, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया प्लीज कि भगवान ने आपको एक अलग बॉडी में दे दिया, तो डू यू फील रॉन्ग बाय हिम? सी, भगवान का दूसरा रूप है डॉक्टर। नहीं है नहीं ना? नहीं, 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 भगवान नहीं, का नहीं। दूसरा रूप ही है डॉक्टर, क्योंकि ऑफ कोर्स बिना डॉक्टर के नहीं होता। हम तो आपका जो कहने मैं का बॉडी मतलब है में कि चाहती हूँ, आपका पहला अपॉइंटमेंट गलत डॉक्टर के पास था, तो अपने राइट वाले के पास जाए, ऐसा? नहीं बेस्ट आंसर है यही तो। कि मतलब पहले वाला डॉक्टर सही नहीं था। बट मतलब डू यू भगवान फील का लाइक अ दूसरा। कंप्लीट वुमन राइट नाउ? ऑफ Right. कोर्स मैं तो बचपन से ही फील करती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ। अभी ये नहीं कि मैं दवाई खा के फील कर रही हूँ, नो। मैं अभी दवाई छोड़े मुझे 1-1.5 साल हो गया, मैं अभी भी फील करती हूँ। फिर एक लास्ट और क्या लगता है आपको कि सिर्फ अपने लास्ट बिलीव क्या करने से पूछते चल जाता है? रहो। सिर्फ अपने बिलीव करने से काम चल जाता है, या लगता है कि हाँ यार अगर सामने वाला भी करेगा तो सही है? नहीं, मैं अपने में ही बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ना है, मैं अपनी लड़ाई खुद ही लड़ती हूँ, लड़ती रहूंगी,
खुद पे ही बिलीव रखो। तुम जब तक खुद को नहीं अपनाओगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम्हें कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। सही सोचो, सही करो, अच्छा, एक सब चीज बहुत सही बड़ा होगा। एक वो है लोगों के दिमाग में कि बताओ बताओ। हिजड़ों की दुआएं और बददुआएं दोनों लगती हैं। यस, क्यों इज नहीं इट ट्रू? लगती? ऑफ कोर्स लगती है। तुम्हें क्या चाहिए? हमें भैया दुआएं दुआएं दे दो चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। सी, मेरा मानना ये है, मैं इन जनरल बोल रही हूँ, नॉट हम्म, किन्नर ना हिजड़ा कुछ भी। कोई इंसान है ना, एक इंसान है जो बहुत दुखी है, वो बहुत दुखी है। अब जैसे कि तू किसी एक दुखी इंसान को तुम और दुख दोगे ना, और उसके मुंह से कुछ भी निकलता है, वो लगता है, चाहे वो कोई चाहे वो भी कोई हो। भी हो। ये नहीं कि मैं किन्नर हूं तो मैं कुछ भी बोल दूंगी लगेगा, नहीं। तुम बहुत दुखी हो, मैं तुम्हें और परेशान कर रही, तुम्हारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, वो और लगेगा बद्दुआ। हम्म, इफ मैं तुम्हें खुश करूंगी, तुम दुखी बहुत हो, मैं तुम्हें खुश करूंगी, तुम मुझे मन से कुछ बोलोगे, वो मेरा लगेगा, तुम्हारा मुझ पे लगेगा। दिल से बोली हुई सारी यस, चीज और होती है। हमारे अंदर क्या है कि जब हम उसमें जाते हैं, पुराने फेज में जब हमने सुना था, सुनते आए हैं, जब सब उसके राम उसमें वनवास में जब गए थे सब लोग, जब सबको बोला गया था कि बस नर और नारी यहाँ से जाओ, बट उन्होंने किन्नर को नहीं बोला था। वहाँ पे एक समाज और था, क्योंकि वहाँ पे औरत का रूप लेके और भी लोग गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उन लोगों को नहीं बोला गया था कि क्या बोलते हैं, नर और नारी यहाँ से चले जाओ, बट उन्होंने किन्नर का वहाँ पे कोई कुछ बोला ही नहीं था, तो वो वहीं पे रह गए। बढ़िया। जब वो वनवास करके आए, वो तो वहीं पे खड़े थे पूरे प्रॉपर। तो उन्होंने वहाँ पे उस टाइम पे बोला जाता है कि बोला था कि तुम लोग जो अपने मुंह से निकालोगे वो सही भी होगा, गलत भी होगा, ये हमारी तरफ से वरदान है। जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं ना कि तुम जैसे कि भगवान को हम बोलते हैं कि तुम्हारे मुंह से ये निकलेगा तो हो जाएगा। सेम चीज़ वही हमें भगवान का दूसरा रूप दिया गया है कि इफ़ तुम कुछ बोलोगे अपने मुंह से, गलत भी या सही भी, तो वो तुम्हारे मुंह से हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने हमें खुशी बांटने के लिए भेजा है। और मैं तो यही बोलूँगी कि सबको प्यार ही करो, लव इज़ लव। प्यार का कोई जेंडर नहीं होता, कोई दरिया, कोई मुझे लेवल, वो कोई logic बहुत अच्छा बाउंड्रीज लगा नहीं मैं होता, कुछ नहीं होता। जो वो कह रही थी ना कि वो जाते हैं बच्चे देखने जाते हैं, तो वो देखने जाते हैं को डॉक्टर साई मिला है क्या? चलो फिर ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस एपिसोड। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी Thank you so much, मिलेंगे thank you आपको। so much. लगा आप आए यहाँ पे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चिकन खाओ।